गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, जब जब पृथ्वी पर पाप अनाचार बढ़ा, तब तब महादेव ने प्रलयकारी तांडव कर सृष्टि का विध्वंस किया, लेकिन अब तो कली काल चरम पर है। फिर आप आशुतोष तांडव कर इसका अंत क्यों नहीं करते? उत्तर स्वरूप श्री आशुतोष महाराज जी बोले, क्योंकि हम विध्वंस में नहीं सृजन में विश्वास रखते हैं। हम कभी भी बाहरी तौर पर विध्वंस नहीं किया करते, और यदि करते भी हैं तो अदृश्य रूप से आंतरिक विध्वंस करते हैं। हम उन्मूलन करते हैं इंसान के भीतर बैठ चुकी नकारात्मकता का, दुष्प्रवृत्तियों का, विकारों का, अज्ञानता का। इनके नष्ट हो जाने पर ही फूटती है कौंपलें सकारात्मकता की, सद्गुणों की, ज्ञान की, और जन्म होता है नव चेतना का, नव युग का। प्रश्न। महाराज जी कहते हैं कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, पर क्या अपने गुरु महाराज जी पर अभिमान होना भी गलत है? गुरु महाराज जी बोले, अपने गुरु पर कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। गुरु और अभिमान ये दोनों एक तरह से विपरीत शब्द हैं, जैसे कि अंधकार और प्रकाश। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, भगवान, प्रकाश मेरा जन्म से ही बैरी है। मैंने उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन वह है कि हमेशा मेरे अस्तित्व को खत्म करने पर उतारू रहता है। आप ही उसे समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुलाकर दंडित करता हूँ। प्रकाश को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया गया। प्रकाश के आने पर जब ब्रह्मा जी ने उसे अंधकार की शिकायत बताई तो उसने कहा, भगवान, मैं और अंधकार का बैरी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक उससे मिला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम दोनों का आमना सामना करा देते हैं। अंधकार को बुलाया गया, पर वह आया ही नहीं, या यूं कहें कि आ ही नहीं पाया। ठीक ऐसे ही गुरुदेव के होते अभिमान आ ही नहीं सकता। इसलिए पूर्ण गुरु को पाकर आप उन पर अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमानी हो जाएंगे। प्रश्न। महाराज जी, मोक्ष श्रेष्ठ है या भक्तात्मा बनकर अनेकानेक जन्मों तक गुरु चरणों की सेवा? गुरु महाराज जी बोले, यह तो आप पर निर्भर करता है। यदि आप मोक्ष अभिलाषी हैं तो आपके लिए मोक्ष श्रेष्ठ है, पर यदि आपकी प्रीति गुरुदेव से है तो उनकी सेवा से बढ़कर आपके लिए और क्या हो सकता है? मोक्ष प्राप्त कर लेना या गुरु सेवा का अवसर पाना, दोनों में अंतर ऐसा है जैसे कि चीनी बन जाना या चीनी के स्वाद का आनंद उठाना। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति, ईश्वर से मिलन, प्रभु के निराकार रूप से एकाकार यानी स्वयं ईश्वर का रूप हो जाना। वही दिव्यता जब साकार रूप में गुरु बनकर धराधाम पर उतरती है तो उनके सानिध्य का, उनसे स्फुरित होती संपदनों का, उनके चरणों की सेवा का आनंद लेना चीनी के स्वाद का आनंद लेने जैसा है। अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि आप मोक्ष की उपाधि चाहते हैं या साकार का सानिध्य। एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया। वह बेहद रो रहा था और बस एक ही बात कह रहा था, मैंने अज्ञानता में गुरु महाराज जी का बहुत अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहे, पर अब मैं जान चुका हूँ कि वे परम शक्ति हैं, इस समय के पूर्ण सद्गुरु हैं। तो मुझे यह चिंता सता रही है कि कहीं वे मुझे मेरे अपराधों के लिए दंडित तो नहीं करेंगे, कहीं मुझसे बदला तो नहीं लेंगे। गुरु महाराज जी बोले, उनसे कहना कि हम किसी से बदला लेने नहीं, हर किसी को बदल देने आए हैं। हम हर व्यक्ति को बदला हुआ देखना चाहते हैं कि वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर डटकर साधना सुमिरन करे और अपने जीवन की तस्वीर को बदल कर रख दे।
एक नया रूप दे दे, ऐसा रूप जिसमें ईश्वर का दर्शन हो, विचार व्यवहार में देवी गुणों की झलक हो, कर्म में ईश्वर को पाने की लगन हो। सो बदला लेना नहीं, बदल देना हमारा लक्ष्य है। प्रश्न, गुरु महाराज जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी भी माने और थोड़ी थोड़ी मन की भी? गुरु महाराज जी बोले, चींटियों का एक दल चीनी के पहाड़ पर रहा करता था। उस दल की सभी चींटियां बहुत हट्टी कट्टी थी। बस एक चींटी थी, बड़ी दुर्बल कमजोर सी। कारण ढूंढने पर पता चला कि उस चींटी ने अपने मुंह में नमक की एक डली रखी हुई थी। तभी चीनी के पहाड़ पर रहते हुए भी वह उसका लाभ नहीं उठा पाई। ठीक ऐसे ही यदि हमें अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है तो मन की नमकीन इच्छाओं को त्यागना होगा। केवल गुरु की आज्ञाओं रूपी चीनी का सेवन करना होगा, तभी जीवन में अलौकिक मिठास की अनुभूति होगी। प्रश्न, मुझे मेरे एक मनचले मित्र ने कहा था कि आपके गुरु महाराज जी काला इल्म करना जानते हैं। जो भी उनके समीप आता है वह उस पर काला इल्म कर देते हैं। क्या यह सत्य है? गुरु महाराज जी बोले, नहीं, हम किसी पर काला इल्म नहीं करते, सभी पर सफ़ेद इल्म करते हैं, क्योंकि सब काले तो पहले से ही हैं। सबके मन चित्त पर विषय वासनाओं विकारों की कालिमा पूती है। फिर किसी काले इल्म की क्या आवश्यकता है तो सफ़ेद इल्म की, यानी ऐसे चमत्कार की जो इंसान की इस कालिमा को धो सके। इसलिए हम ब्रह्म ज्ञान देकर उसके काले कर्म संस्कारों को धो देते हैं, उसे निर्मल पावन बनाते हैं। बस यही इल्म आता है हमें, दूसरा कोई नहीं। प्रश्न, महाराज जी, अक्सर आप अपने प्रवचनों में कहते हैं तुम सबको इसी जन्म में अपनी मंजिल को पाना है, बहुत कुछ कर दिखाना है, अगले जन्म की आस में नहीं बैठना। महाराज जी, आपके ये उत्साह भरे वचन सुनकर मैं निरुत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ। इस उम्र में ज्ञान पाकर मैं कितना चल पाऊंगा, फिर मंजिल पा लेना तो असंभव सा ही है। गुरु महाराज जी बोले, शायद आपने यीशु के वे शब्द नहीं पढ़े, अंतिम पहले हो जाएंगे और बहुत से पहले आए अंतिम हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है जो बहुत बाद में इस ज्ञान मार्ग से जुड़े वे मंजिल को पा जाएं, और जो शिष्य शुरुआत से जुड़े हुए हैं वे मंजिल को न पा पाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंजिल को पाना समय अवधि पर नहीं, उत्साह ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद आप एक पल का भी समय व्यर्थ न गवाएं। पूरे उत्साह, लगन व श्रद्धा से इस ज्ञान मार्ग पर चलें। फिर देखना गुरु कृपा से आपका सफर थल मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से तय होगा। प्रश्न, महाराज जी, यूं तो आप अंतर्यामी हैं, पर बहुत बार मैंने देखा है कि आप तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करते जब तक आपको बाहरी रूप से न बताया जाए। ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बोले, क्योंकि इस मानवीय चोले की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमिताओं का मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। यूं तो गुरु का अलौकिक रूप अपने शिष्य के मन में चल रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार का भी साक्षी होता है। उसके हर विचार पर, हर कर्म पर उनकी पैनी दृष्टि रहती है, पर वे इसे यूं ही जाहिर नहीं करते, इंतजार करते हैं या निर्माण करते हैं ऐसी परिस्थिति का जिससे शिष्य की त्रुटि सामने आ जाए, ताकि उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सके। ऐसी भूमिका निभाना इतना सहज नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, फिर उसे किसी तरह प्रकट कर दिखाने के लिए अवसरों का निर्माण करना। पर गुरु को ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभानी ही पड़ती है, मानवीय और देवी। पर आप इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। जब भी आप कहीं कोई गंभीर त्रुटि होते देखें, यानी ऐसी गलती जो इस महान मिशन में बाधा पैदा कर सकती है, तो यह न सोचें गुरुदेव तो अंतर्यामी है,
सब खुद देख लेंगे, उन्हें क्या बताना। आपका यह दायित्व है कि गुरु को या उनके प्रचारक शिष्यों को सब बताएं। आध्यात्मिक मार्ग में आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस गलती में भागीदार बनते हैं। जय श्री राम, जय महाराज जी की। आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में।